सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितरसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति के अंतर्गत 22वें श्लोक तक का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः आगे के श्लोकों का अवलोकन करते हैं। तो अब तक हमने यह देखा कि समस्त रोगों के शमन के लिए ललिता सहस्रनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब आगे इसी क्रम में भाष्यकार जी कहते हैं, एवं सर्वरोग प्रशमनम इति विशेषण चतुष्टयम विविच्य क्रम प्राप्तम सर्वज्वरारति शमनम प्रयोगम विवेचयति। इस प्रकार सर्वरोग प्रशमनम, यह जो विशेषण चतुष्टय बताया गया था, सर्वरोग प्रशमनम सर्वसंपत् प्रवर्धनम सर्वाप मृत्यु शमनम काल मृत्यु निवारणम, ये जो चतुष्टय बताया गया था, इसको अच्छी तरह से विवेचित करने के बाद अब सर्वज्वरारति शमनम अर्थात समस्त प्रकार के ज्वर, अर्थात ज्वर से संबंधित जो पीड़ाएं हैं, सर दर्द आदि, वह सभी कुछ इसमें सम्मिलित है। ठीक है, उसके लिए प्रयोग को अब कहते हैं। तो कह रहे हैं, ज्वरारतम शिरसि स्पृष्ट्वा पठेन्नाम सहस्रकम तत्क्षणात् प्रशमम याति शिरस्तो दो ज्वरोपि च। तो ये कह रहे हैं कि ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के सर को छूकर यदि सहस्र नाम का पाठ किया जाए तो तत्क्षण ही, तत्काल ही सिर की पीड़ा और ज्वर शांत हो जाता है। ज्वर पीड़ा तो मात्र उपलक्षण है, यहाँ ऐसा समझना चाहिए। भाष्यकार जी आगे कह रहे हैं इस विषय में कि ज्वर प्रयुक्त पीड़ा मात्रोपलक्षणम इदम, कि ज्वर की पीड़ा तो मात्र उपलक्षण है। ज्वर की पीड़ा और सिर की व्यथा का यह वर्णन सभी प्रकार के ज्वर जन्य पीड़ा को दर्शाने के लिए किया गया है, ऐसा भाव है। अब प्रयोग विधि को बता रहे हैं कि किस तरह से ललिता सहस्र नाम का प्रयोग सिर की पीड़ा के लिए और ज्वर आदि से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो हम आपको विधि बता देते हैं, भाष्यकार जी ने जो लिखा है उसका भाव मात्र। तो प्रयोग विधि इस प्रकार है, जिस दिन ज्वर का उद्भव हुआ हो अर्थात बुखार आया हो, उस दिन नित्य कर्म समाप्त करके शुद्ध स्थान पर प्रयोग को किया जाता है। पहले संकल्प किया जाता है कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति के लिए अथवा स्वयं के लिए ज्वर नाश के लिए यह प्रयोग कर रहा हूं। इस तरह से देश काल का संकीर्तन करके संकल्प कर लें। इसके बाद ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी करके बैठाएं, माने वो दक्षिण दिशा में बैठे और उसका मुख उत्तर की तरफ हो। उसके मस्तक पर श्री विद्या से अभिमंत्रित भस्म लगाएं। श्री विद्या से अभिमंत्रित भस्म का अर्थ है पंचदशी या षोडशी, जो भी मंत्र साधक को प्राप्त है उसके अनुसार ही भस्म का अभिमंत्रण करके वह पीड़ित व्यक्ति के मस्तक पर भस्म लगाए, या फिर उसको भस्म स्नान से पवित्र करें। भस्म स्नान जो 8 प्रकार के स्नान तंत्र में बताए गए हैं उसमें से बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। तो भस्म स्नान से उसको शुद्ध कर दें रोगी को, अथवा उसके मस्तक पर ही पंचदशी या षोडशी से अभिमंत्रित भस्म लगाएं। उसके बाद में जो ललिता सहस्र नाम है उसके प्रथम अध्याय को पढ़ें। तदंतर ज्वरग्रस्त व्यक्ति के सर पर हाथ रख करके या उसके सर को स्पर्श करते हुए सहस्र नाम का पारायण करना चाहिए, श्री माता से प्रारंभ करके ललितांबिका तक, और फिर उसके सर से हाथ उठाकर फलश्रुति का पाठ करना चाहिए। अंत में ब्राह्मण आदि को भोजन करा के कर्म को पूर्ण करना चाहिए। और अगर यह प्रयोग स्वयं के लिए करा जा रहा है तो अपने ही सर पर हाथ रखकर पाठ करना चाहिए। और इसकी आवृत्ति के विषय में बोला है भाष्यकार जी ने, आवृत्ति पक्षे
प्रथमं भागं पठित्वा मध्य भागमेव यथा संकल्पम आवर्तय चरम भागं पठेत इति विशेषः एवं उत्तरत्र प्रयोग विधि रूह्यः। ये कह रहे हैं कि प्रयोग में अगर आपको आवृत्ति करनी है तो प्रथम अध्याय का एक बार पाठ कर लें। उसके बाद में अगर आपको मान लीजिए 3 बार ललिता सहस्रनाम की आवृत्ति करनी है तो केवल दूसरे अध्याय की ही 3 बार आवृत्ति करें और अंत में एक बार फलश्रुति को पढ़ लें। ठीक, कह रहे हैं यह परंपरा द्वारा सिद्ध है, इस तरह से ही आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने कर दिया विवेचन। और आगे कह दिया है ज्वर के अतिरिक्त अन्य सामान्य रोगों का नाश करने के लिए अन्य प्रयोगों को अब कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तक तो हमने समस्त रोगों के प्रशमन के लिए, ठीक, माने आयुष का प्रयोग के रूप में प्रथम प्रयोग बताया, जिससे कि आयुष्य की प्राप्ति होती है, आयु की दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, अपमृत्यु काल मृत्यु का शमन होता है, सभी प्रकार की संपत्तियों का संवर्धन होता है। दूसरे प्रयोग में ज्वर और सिर में जो पीड़ा है, माने या तो ज्वर है या सरदर्द आदि इस तरह की जो पीड़ाएं हैं उनसे माने उत्तीर्ण होने के लिए यह प्रयोग बताया गया। अब आगे कह रहे हैं कि ज्वर आदि साधारण्येन रोगमात्रहरम प्रयोगांतरम आहा, ज्वर के अतिरिक्त अन्य सामान्य रोगों का नाश करने के लिए अब प्रयोगांतर अर्थात अन्य प्रयोग को कहते हैं। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं, पहले तो श्लोक देख लेते हैं। अगला श्लोक जो है वह है सर्वव्याधि निवृत्त्यर्थम स्पृष्ट्वा भस्म जपेदिदम तद भस्म धारणादेव नश्यन्ति व्याधयः क्षणात्। ये कह रहे हैं सभी प्रकार की व्याधियों की निवृत्ति के लिए भस्म को स्पर्श कर सहस्र नाम का जप करें और उस अभिमंत्रित भस्म को धारण करने मात्र से रोग क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ऐसा यहाँ 24वें श्लोक में कह रहे हैं। तो इसके विषय में भाष्यकार जी ने स्पष्ट इतना ही कहा है, भाष्य कोई विशेष नहीं कहा, फिर भी जो कहा है वो यहाँ स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं सर्वेति सर्वैश्चैते व्याधयाश्च सर्वेषां व्याधय इति वा स्पृष्ट्वा स्पृशन्नेव इदं नाम सहस्रम तस्य मंत्र तस्य भस्मनो धारणदेव उद्धूलन मात्रात्। कह रहे हैं कि सर्वे का अर्थ है सभी प्रकार के रोग, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। स्पृष्ट्वा का अर्थ है भस्म को स्पर्श करना, और इदम से तात्पर्य सहस्रनाम स्तोत्र से ही है, ऐसा क्योंकि इसमें ऐसा ना आया है, पद आया है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर इदम पद का अर्थ जो है ललिता सहस्रनाम स्पष्ट कर दिया है। अब आगे ये कह रहे हैं, है ना, जपेत इदम करके पद आया है श्लोक में, तो जपेत इदम, इदम का अर्थ है ललिता सहस्रनाम, और सहस्रनाम से अभिमंत्रित भस्म को धारण करने से या उसका केवल स्पर्श मात्र करने से रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ भाष्य में स्पष्ट किया है। अब अगला श्लोक देखेंगे तो पहले उस श्लोक की भूमिका के विषय में एक पंक्ति भाष्यकार जी कह रहे हैं, अथ क्रम प्राप्ते दीर्घ आयुष्य प्रदायकम इत्योक्ते ग्रह विष बाधानाशने उद्देश्य द्वौ प्रयोगवाह द्वाभ्याम, कि इसके बाद दीर्घ आयु प्रदान करने वाले प्रयोग के क्रम में ग्रह और विषबाधा नाशक प्रयोग का अग्रिम 2 श्लोकों के द्वारा व्याख्यान करते हैं। अभी कह रहे हैं अगले श्लोक में, जलम सम्मंत्र कुंभस्थम नाम साहस्रतो मुने अभिसिंचेत ग्रह ग्रस्तान ग्रहा नश्यन्ति तत्क्षणात्, कि हे मुनि, हे अगस्त्य मुनि, सहस्र नाम का पाठ करते हुए कुंभ अर्थात घड़े में रखे हुए जल को अभिमंत्रित करें, माने कुंभ के मुख पर ही हाथ रख के ललिता सहस्र नाम को पढ़ें, कहने का तात्पर्य यह है। और ग्रहों की बाधा से पीड़ित व्यक्ति पर जल छिड़कें, जल से उसे अभिसिंचित करें, उस व्यक्ति को उस जल से नहला दें, अभिषेक कर दें। तो ऐसा करते ही ग्रह बाधा तुरंत नष्ट हो जाती है, तत्काल नष्ट हो जाती है। अब भाष्यकार जी भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं थोड़ी सी विधि को 2 पंक्ति में, सम्मंत्रय कुंभ मुखे हस्तम क्षिपेतन्नेव स्तोत्रम पठित्वा मुने अगस्त्य अभिसिंचेत स्नापयेत मंत्रतेनैव जलनेति शेषः ग्राहा बालग्रहाद्या पिशाचा दुष्टस्थानिया नवग्रहाश्च तैहि ग्रस्तान पीड़ाया मुमुर्षुकृतान। ये कह रहे हैं कि जलम सममंत्रय का अर्थ है सहस्र नाम का पाठ करते हुए कुंभ के मुख पर हाथ रखकर जल को अभिमंत्रित करना। और इस श्लोक में जो मुने पद आया है वह अगस्त ऋषि को संबोधित करता है, या अर्थात अगस्त ऋषि का संबोधन है। अभिसिंचित का अर्थ है अभिमंत्रित जल से
ग्रह पीड़ित व्यक्ति को स्नान कराना। और ग्रह ग्रस्तान का तात्पर्य है ग्रहों के अशुभ प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति, चाहे वह बालक ग्रह, पिशाच, दुष्ट स्थान के दोष हों या नवग्रहों से संबंधित कोई पीड़ा हो, ऐसी पीड़ा से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको यहाँ ग्रहग्रस्त कहा गया है। अब कह रहे हैं यह प्रयोग ग्रहों की बाधा के कारण होने वाले जो रोग हैं या जो अशांति है अथवा मारक यानी मृत्यु तुल्य जो कष्ट आते हैं, ऐसी स्थितियों को समाप्त करता है। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने भाष्य में स्पष्ट किया है। अब आगे का श्लोक देखते हैं। सुधा सागर मध्यस्थाम ध्यात्वा श्री ललितांबिकाम यह पठेन नाम साहस्रम विषम तस्य विनश्यति। अब यहाँ विषनाश का प्रयोग दे रहे हैं। विषनाश के प्रयोग में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अमृत के सागर अर्थात सुधा सागर के मध्य में स्थित भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हुए उनके सहस्र नाम का पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। माने ये सब जो अपमृत्यु आदि है उसके निवारण के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। तो भाष्यकार जी भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं, श्रीपुरम यत्र यत्रास्त्री तत्र तत्रैक सुधा हृदो अस्ति सगुण ब्रह्मोपासक प्राप्याम अपराजिताख्य नगर्याम अरण्याख्यौ द्यौ सुधा हृदयौ सतः ब्रह्मरंध्रेपि एको अस्ति तेषाम मध्ये विद्यमानत्वेन यथाधिकारं ध्यात्वा ध्यायन् मनसाभ्यर्चयेति शेषः विषम स्थावरजंगमो भयरूपम् अयं च प्रयोगः प्रायेण न व्यधिकरण फलकः। इसका अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ श्रीपुर स्थित है, माने श्री चक्र जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अमृत का एक सरोवर है, ऐसा भाव बल पर माना जाता है। अब ये कह रहे हैं सगुण ब्रह्म की उपासना करने वालों को प्राप्त होने वाली जो अपराजिता नगरी है, उस नगरी में अर और न्य इस नाम के दो सुधा हृदय या बड़े बड़े अमृत के सरोवर हैं, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत भी वर्णन आया है। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 5वें खंड में है, 3-4 मंत्र है। तो ये जो अर और न्य जो महान अमृत के सरोवर हैं दो, और इसी प्रकार का एक अमृत का सरोवर ब्रह्मरंध्र में भी है, वह तीसरा सरोवर है, ऐसा मान लीजिए। तो भगवती की इन सरोवरों के मध्य में विद्यमानता होने से अर्थात सुधा सागर के मध्य विराजमान भगवती ललिता देवी हैं और उन ललिता देवी का इसी रूप में ध्यान करना चाहिए। माने सुधा सागर के मध्य में भगवती ललिता हैं, विशेष रूप से ब्रह्मरंध्र के अंदर जो सुधा सागर व्याप्त है उसके मध्य में भगवती त्रिपुर सुंदरी बैठी हुई हैं और उनका वहीं मानसिक पूजन भी करना चाहिए। ठीक, और यहाँ ऐसा करने से जो व्यक्ति माने भगवती त्रिपुर सुंदरी का सुधा सागर के मध्य अर्थात अपने ब्रह्मरंध्र में भगवती का ध्यान करके ललिता सहस्त्र नाम का पूजन पाठ करता है। पूजन का अर्थ है यहाँ मानसिक पूजन। यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है ध्यात्वा ध्यायन मनसाभ्यर्चेति शेषः, कि यहाँ पर यह शेष है, यह अवश्य करना चाहिए, ध्यान करते हुए मानस पूजन करना चाहिए और ध्यान करते हुए ही सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रयोग से सभी प्रकार के नष्ट होते हैं विष, माने जो भी विष हैं वह सारे नष्ट हो जाते हैं। अब विष के प्रकार कितने, तो यहाँ कह दिया विषम स्थावर जंगमम उभय रूपम। तो विष दो प्रकार का है, स्थावर और जंगम। स्थावर का अर्थ है वनस्पति आदि जो विषैली वनस्पतियों के प्रभाव से माने कष्ट आता है, और जंगम का अर्थ है सांप बिच्छू आदि के विष से जो कष्ट होता है वह। तो इस प्रकार से यह सारे के सारे प्रयोग यहाँ बताए जा रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं अयंच प्रयोग प्रायण न व्यधिकरण फलकः, कि भाई अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसा कह दिया भाष्यकार जी ने कि यदि व्यक्ति की श्रद्धा है तो प्रयोग प्राय असफल नहीं होते हैं, और अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर वो असफल हो ही जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। भाष्यकार जी ने इस बात को यहाँ स्पष्ट किया है। अब आगे के श्लोक को देखते हैं, 27वें श्लोक को। यहाँ पर हम अर्धावली के साथ में गणना कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी गणना में इस तरह का व्यवधान सा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब कहते हैं पुत्र प्रदम अपुत्राणाम इति अंशम क्रम प्राप्तत्वात् विवेचयति, क्रम प्राप्तत्वात् विवेचयति, कि अब हमको इस क्रम में पुत्रम प्रदम अपुत्राणाम ऐसा क्रम प्राप्त है। तो अब यहाँ
बात की जाएगी जिनके पास पुत्र रत्न नहीं है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराने में भी ललिता सहस्रनाम सक्षम है। तो अब उसके प्रयोग को यहाँ बताएंगे। तो पहले इस श्लोक पाठ कर लेते हैं। वंध्यानाम पुत्र लाभाय नाम साहस्रमंत्रितम नवनीतम प्रदात्यात्तु पुत्र लाभो भवेद् ध्रुवम। कि जो स्त्री पुत्रहीन है, संतानहीन है, उन्हें यदि पुत्र प्राप्ति करनी है तो वह ललिता सहस्रनाम से अभिमंत्रित नवनीत ग्रहण करें। माने साधक उनको ललिता सहस्रनाम से अभिमंत्रित नवनीत अर्थात मक्खन को दें, तो निश्चित रूप से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। माने अगर कोई बंध्या स्त्री हैं या कोई पुत्र की कामना करने वाले, संतान की कामना करने वाले दंपत्ति हैं, उनको संतान प्राप्ति होने में कष्ट हो रहा है, अवरोध हो रहा है, तो इस स्थिति में वह किसी सिद्ध साधक के पास जाकर के, किसी सिद्ध महापुरुष के पास जाकर के अनुरोध करें, तो वह उनको ललिता सहस्रनाम से अभिमंत्रित जो नवनीत है, मक्खन है, वह प्रदान करेंगे। अच्छे घड़ी मुहूर्त में पूजा पाठ करके वह उस नवनीत को तैयार करेंगे। उस नवनीत का सेवन करने से निश्चित रूप से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यहाँ पुत्र पद से भाष्यकार जी आगे स्पष्ट कर देंगे पुत्री का भी ग्रहण होता है, माने संतान के लिए पुत्र पद की यहाँ पर योजना कही गई है। तो अब कह रहे हैं बंध्या नाम इति अप्रजा मृत प्रजा स्त्री प्रजा काकबंध्या नाम संग्रहाय बंध्या नाम इति बहुवचनम पुत्र लाभयेति पुत्र शब्दो अपत्य मात्र वचनः। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। पुत्री शब्दात तद्धित स्वीकारो पौत्रेयिति रूपापत्तेः अथवा पुत्राश्च दुहिताश्चेति विग्रहे भ्रातृपुत्रो स्वश्रुद्भ्याम इति एकशेषे पुत्रा इत्येव रूपम तेषाम लाभः पुत्र लाभः तस्मै। ऐसा करके यहाँ पर ये कह रहे हैं पुत्राणाम दुहित्राणांश्च लाभो ध्रुवम निश्चयेन भवेत। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कहा है कि बंध्या शब्द का बहुत व्यापक अर्थ यहाँ ले लिया गया है। मतलब जिनके संतान नहीं है, अर्थात मृत जीवा, मृत प्रजा, अर्थात जिनके संतान मृत उत्पन्न होती है या होते ही मर जाती है, या केवल पुत्रों की इच्छा रखने वाली जो स्त्रियां हैं, चाहती हैं हमें केवल पुत्र ही प्राप्त हों, और ऐसी स्त्रियां जिनके गर्भ में बच्चे का विकास नहीं हो पाता, वह सभी इसमें सम्मिलित हैं। और पुत्र लाभ का अर्थ केवल पुत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पुत्री को भी सम्मिलित किया गया है। यहाँ स्पष्ट कर ही दिया है भाष्यकार जी ने, है ना, दुहिता पद का प्रयोग कर ही दिया है। और इस मंत्र के प्रयोग द्वारा केवल पुत्र नहीं, पुत्री की भी प्राप्ति संभव है। तो जिन लोगों की पुत्री नहीं है, पुत्र हैं, वह पुत्री की कामना कर रहे हैं, तो वह इस प्रयोग के माध्यम से पुत्री को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें यह भी कहा गया है कि गुरु की अनुमति से बंध्या स्त्री को स्वयं इस नवनीत को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से संतान प्राप्ति निश्चित होती है। माने किसी सिद्ध पुरुष के पास जाकर के वह निवेदन करें तो अच्छे काल में वह नवनीत तैयार कर दे। प्राय तो पूर्ण चंद्र बिंब के उपस्थिति में ही यह कार्य किए जाते हैं, और विशेष परिस्थितियों में पूर्णा तिथि या अन्य कोई विशेष पर्व है या गुरु पुख्य योग आदि इस तरह के कोई सिद्ध मुहूर्त हैं, तो उनमें भी इस तरह के कार्य कर लेने चाहिए। तो आज हम इतना ही देखते हैं।